गॉड फादर इटली का एक बाशिंदा था। वो दुनिया का पहला शख्स था जिसने जराइम को साइंसी बुनियादें फराहम की। वो रियासत के अंदर रियासत और अंडरवर्ल्ड जैसी मरूफ ज़माना इस्तिलाहों का भी बानी था। उसने बाकायदा ऐसे इदारे कायम किए जिनमें मुजरमों को जराइम की तरबियत दी जाती थी। दूसरे अल्फाज में जराइम की दुनिया की अकेडमियाँ और तालिब इल्म उसने ही रोशनास कराए। उसने मुजरमों का एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क भी कायम किया। उसके बारे में मकौला मशहूर था कि वो टेलीफोन की घंटी बजने से पहले दुनिया के हर कोने में मौजूद पाया जाता है। उसने असला, मंशियात और जली दस्तावेज़ात तैयार करने के लिए बाकायदा लेबार्ट्रियाँ बनाईं और इन लेबार्ट्रीज़ को जराइम के नित नए तरीके ईजाद करने पर लगा दिया। उसने कातलाना हमलों के 4 बैनुल-अक़वामी स्क्वाड तश्कील देने और उन स्क्वाड में ऐसे संगदिल, जालिम और खौफनाक लोग भर्ती किए जो लोगों को कत्ल करने के बाद उनके खून से मुंह और हाथ धोते थे। चनांचे दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आन पहुंचा जब दुनिया के तमाम बड़े बड़े हुक्मरान गॉड फादर के नाम से कांप जाते थे। उनकी सांसें रुक जाती थीं। गॉड फादर एक खौफ, एक काली आंधी, एक दहशत की अलामत और इंसानी रगों में उतर जाने वाला एक डर बन गया था। गॉड फादर की शुरुआत बड़ी दिलचस्प और काबिल गौर थी। वो एक छोटा सा मुजरिम था, लेकिन कुदरत ने उसे क़यादत की बेमिसाल और लातादाद सलाहियतों से नवाज रखा था। वो ग्रुप और रैकेट बनाने का माहिर था। वो विजनरी और जिद्दत पसंद इंसान था। वो हमेशा 2-3 अशरे आगे की बात सोचता था। उसने 1934 में एक दिलचस्प मंसूबा बनाया। उसने चंद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और रिटायर्ड सियासतदानों की खिदमत हासिल की। प्रोफेसरों ने इटली की तमाम यूनिवर्सिटियों का दौरा किया और गॉड फादर को तमाम ज़हीन और बासलाहियत नौजवान तालिब इल्मों की फहरिस्तें बना कर दी और बुज़ुर्ग सियासतदानों ने उसे उन तमाम लोगों के नाम और एड्रेस फराहम किए जो मुस्तकबिल करीब में बड़े सियासतदान साबित हो सकते थे। गॉड फादर ने उन तमाम तालिब इल्मों को वज़ाइफ दिए, उनको बरतानिया और अमेरिका की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलवाई और उसके बाद उन्हें इटली के बड़े बड़े सरकारी, नीम सरकारी और प्राइवेट इदारों में भर्ती करवा दिया। उसे छोटे छोटे सियासतदानों की पुष्पनाई की और उन्हें सियासत के मरकज़ी दायरे में शामिल करवा दिया। उसे कानूनदान जमा किए और उनमें से बेशुमार वकीलों को जज बना दिया। उसने अपने रैकेट के लोगों को सफ़ीर, मशीर, वज़ीर बना दिया। उसने अपने लोगों को सनतकार, ताजर और ब्रोकर बनवाया। उसे अपने तमाम लोगों को बैंकार और माहिर माशियत दान बनवा दिया। उसने अपने बहुत से लोगों को कानूनदान और कलमकार बनवाया। ये तमाम लोग इब्तिदा में इटली और बाद पूरे यूरोप में फैल गए और उन्होंने आगे चलकर बेशुमार मुल्कों की मैशियत और सियासत अपने हाथ में कर ली, जबकि उसके बेटे गॉड फादर दोम ने अपने बाप के सिलसिले को अमेरिका, लातीनी अमेरिका और मगरबी यूरोप तक फैला दिया। उसने आधी दुनिया को अपने दायरे कार में शामिल कर दिया। एक वक्त ऐसा आ गया जब गॉड फादर के हुक्म से यूरोप के कानून बदल जाते थे और वो शख्स हकीकत में पूरी दुनिया का बेताज बादशाह था। और दुनिया में जिस शख्स ने गॉड फादर के ख़िलाफ़ रिपोर्ट तक दर्ज करनी होती थी वो उसका ही हरकादा होता था। जिसने रिपोर्ट पर दस्तखत करने होते, जिसने मोहर सबत करनी होती, जिसने गिरफ्तारी का हुक्म देना होता, जिसने छापा मारना होता, जिसने अदालत में पेश करना होता, जिस वकील ने उस पर चार्जशीट लगानी होती, जिस सियासतदान ने उसके ख़िलाफ़ कानून बनाना होता, जिस वज़ीर, मशीर या वज़ीर आज़म ने उसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होती, वो सब के सब उस गॉड फादर के पे रोल पर होते थे। उनमें से हर शख्स अपनी सुबह का आगाज़ गॉड फादर के कदमों को हाथ लगा कर करता था। चनांचे वो दुनिया के इक़्तिदार और अख्तियार की रगों में उतर गया था और वो दुनिया का हकीकी बादशाह गर्दाना जाता था। 1973 में अमेरिका ने गॉड फादर के सिस्टम को ऑन कर लिया और उसे अपनी खारजा पॉलिसी का लाजमी हिस्सा बना दिया।
गॉड फादर का सिस्टम अमेरिका तक कैसे पहुंचा, इसके लिए हमें वियतनाम की जंग का मुताला करना पड़ेगा। 6 मार्च 1965 में वियतनाम की सरजमीन पर अमेरिका का पहला फौजी कॉन्वॉय उतरा। ये जंग 8 बरस जारी रही। इस असाब शिकन लंबी जंग में अमेरिका ने शदीद माली, सियासी, समाजी और फौजी नुकसान उठाया और 29 मार्च 1973 को अमेरिका का आखिरी फौजी पिस्पा होकर वियतनाम से नामुराद लौटा। अमेरिका बज़ाहिर ये जंग हार गया, मगर इस जंग ने उसे गॉड फादर बना दिया। अमेरिका ने पहली बार महसूस किया कि वह असले, फ़ौज और डॉलरों की बुनियाद पर पूरी दुनिया को मफतूह करके हुकूमत नहीं कर सकता। लिहाजा उसने अगर पूरी दुनिया की सुपर पावर बनना है तो उसे गॉड फादर के फार्मूले पर अमल करना होगा। उसे तीसरी दुनिया में यूनिवर्सिटी के उस्ताद से लेकर वज़ीर आज़म तक हर ओहदे पर अपने लोग बिठाना होंगे। उसे फ़ौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सहाफ़त और सियासत समेत दुनिया का हर बड़ा शोबा अपने हाथ में लेना होगा। अमेरिका ने फ़ैसला किया और उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। उसे तीसरी दुनिया के अच्छे तालिब इल्म उठाए, उन्हें आला तालीम के लिए वजीफ़े दिए, उन्हें अमेरिका और यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलवाई और उसके बाद उन्हें अपने अपने मुल्कों के बासर और असास ओहदों पर बिठा दिया। अमेरिका ने नौजवान ब्यूरोक्रेट्स को तकनीकी महारतों के नाम पर अपने मुल्क में कोर्सेज करवाए, उनकी ब्रेन वाशिंग की और उनके मुल्कों में कलीदी ओहदों पर विराजमान करा दिया। उसने अफसरों को अपनी अस्करी अकेडमियों में ट्रेनिंग दी और अमरीकी जहन देकर उनके मुल्कों में वापस भेज दिया। उसने माहिर कानून दानों को अमरीकी फ़लसफ़े की ट्रेनिंग दी और जज बनवा दिया। अब तो अमेरिका तरबियत और जदीदियत के नाम पर तीसरी दुनिया के मुमताज़ मुल्की स्कॉलर्स के जहनों में अमरीकीज़म डाल दिया है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक खेल है। उसने टैक्स के शोबे में अपने बंदे बिठा दिए, इंडस्ट्री और बिज़नेस में अपने लोग मुतारफ़ कराए, सियासत में अपने हामियों में पहली सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया और यूँ अमेरिका सिर्फ 3 अशरों में पूरी तीसरी दुनिया और आधी से ज़्यादा दूसरी दुनिया का गॉड फादर बन गया। वो अब इस दुनिया का हकीकी बादशाह है। उसने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में वज़ीर आज़म की फैक्ट्री लगा दी और उसमें धड़ाधड़ वज़ीर आज़म तैयार करके तीसरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। ये तमाम के तमाम वज़ीर आज़म चेहरे, महरे, हरकत व सकनात और ज़ुबान व बयानात और वज़ाक़ता के हिसाब से मुकामी लोगों जैसे हैं, लेकिन ये अंदर से पूरे अमरीकी होते हैं। ये मुकामी लोगों में रहकर अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। अमरीका तीसरी दुनिया को वाफिर मकदार में वज़राए ख़ज़ाना, वज़राए तिजारत और जदीद टैक्स और कर्जा जात के मशीर भी मुहैया करता है। इसलिए पहले ही मालूम होता है कि जो नई हुकूमत आई तो कौन सा वज़ीर ख़ज़ाना होगा और कौन वज़ीर ख़ारजा होगा और वज़ीर दिफ़ा के लिए किसका इंतखाब किया जाएगा। अमेरिका इकानमी को बेहतर करने के गुर सिखाने के बहाने मुकामी ताजरों और सनतकारों रियल स्टेट टाइकून्स को अपने हाथों में ले लेता है और उन लोगों के ज़रिए से तीसरी दुनिया की मैशियत से खेलता रहता है। इस फार्मूले के तहत इसने तीसरी दुनिया के तमाम हुक्मरानों और बादशाहों ने अरबों खरबों और अपने बैंकों या अपने ज़ेर असर यूरोपीय मुल्कों में मुंतकिल करवा दिए हैं और उनको अब हकीकी मायनों में कठपुतली बना दिया है। उनका दिल दिमाग और ज़ुबान अमेरिका के साथ धड़कते हैं। अमेरिका तीसरी दुनिया के मीडिया को भी अपने हाथ का खिलौना बना लेता है। इसके ज़रिए से तीसरी दुनिया की सकाफ़त बदल दी जाती है और वो तीसरी दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक का बजट भी वाशिंगटन में तैयार करता है। वो 7 समंदर पार बैठकर तीसरी दुनिया के लिए एशियाई ज़रूरिया, चीनी, घी, दालों, कपड़ों, पेट्रोल तक के नर्ख तय करता है। हकीकत में वो इस वक्त पूरी तीसरी दुनिया का गॉड फादर हुक्मरान है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।